पाकिस्तान में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। 3 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान में सियासी उठापटक के मामले पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी दलील पेश कर रहे हैं। विपक्ष बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान की संसद में जिस तरह से आर्टिकल 5 का उल्लंघन करके अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया वो पूरी तरह असंवैधानिक है और ऐसा करके इमरान ने पाकिस्तान के जनादेश की बेइज्जती की। विपक्ष के आरोपों में कितना दम है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन दलील के मामले में इमरान सरकार भी फ्रंट फुट पर खेल रही है। सरकार का दावा है कि विदेशी साजिश के दम पर सरकार गिराने के नापाक मंसूबे पाले जा रहे थे। ऐसे में संसद भंग करना पूरी तरीके से देश हित में है और अगर विपक्ष को लगता है कि इसमें कुछ गलत है तो आगामी चुनाव में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साफ है कि इमरान सरकार पाकिस्तान में चुनाव कराने पर अड़ी है, लेकिन चुनाव कराने के लिए तो चुनाव आयोग तैयार है ही नहीं। चुनाव आयोग ने इतने कम वक्त में चुनाव कराने से साफ साफ इनकार कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि 3 महीने में नए सिरे से आम चुनाव कराना संभव नहीं है। इतने कम समय में चुनाव कराना मुश्किल है। इसमें न सिर्फ संवैधानिक चुनौतियां हैं बल्कि और भी कई दिक्कतें हैं। दोबारा चुनाव कराने के लिए कम से कम 6 महीने का वक्त लगेगा। पाकिस्तानी चुनाव आयोग 3 मुश्किलों का रोना रो रहा है, जिसकी वजह से वो इतने कम समय में चुनाव कराने को नामुमकिन बता रहा है। संवैधानिक चुनौतियां। इलेक्शन एक्ट की धारा 14 के मुताबिक चुनाव आयोग को 4 महीने पहले चुनाव की तारीखों का ऐलान करना जरूरी होता है। इसके अलावा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। संविधान के आयोग में सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है। केयर टेकर पीएम को लेकर अभी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। परिसीमन। पाकिस्तान में कई निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से परिसीमन करना है, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, जहां पर सीटों की संख्या बढ़ाई गई है। चुनावी तैयारी। इतने कम समय में चुनाव सामग्री की खरीद, बैलेट पेपर की व्यवस्था और चुनावी कर्मचारियों की नियुक्ति और ट्रेनिंग एक बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ी बात ये कि चुनाव में कानूनन वोटर मार्क वाले बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है और इन बैलेट पेपर्स को बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। पाकिस्तान में चुनाव को लेकर वहां के चुनाव आयोग की अपनी मुश्किलें हैं, अपनी परेशानियां हैं, लेकिन मुल्क को ऐसे हाल पर छोड़ा नहीं जा सकता। इमरान और विपक्ष एक दूसरे पर संविधान से गद्दारी करने के आरोप लगा रहे हैं, संविधान को कुचलने के आरोप मढ़े जा रहे हैं। चूंकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आए, और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पाकिस्तान में पत्ता भी हिलता है तो आर्मी की मंजूरी से, सेना के इशारे पर ही सब कुछ होता है। ऐसे में इमरान हो या विपक्ष, हर कोई ऐसी घड़ी में पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष जनरल बाजवा की ओर देख रहा है। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट भूल गए, पाकिस्तान के मफाद को भूल गए, पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए, रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए। ये वो इमरान खान है जब अपनी जात की बात आती है तो हर चीज को वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मुतालबा करते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाजी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्जाम तराशी, तो इसकी सरिश्त में है
इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। शहबाज शरीफ जनरल बाजवा से दूध का दूध और पानी का पानी करने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे में साफ हो जाता है कि पाकिस्तान में अब आगे जो भी होगा पाकिस्तानी सेना के हुक्म से ही होगा। इधर पाकिस्तान के हालात पर और इमरान के अमेरिका पर लगाए गए आरोपों के बाद रूस भी सियासी संकट में कूद पड़ा है। रूसी विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रतिनिधि मारिया ज़खारोवा ने अमेरिका को घेरा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली का भंग होना और वहां की सरकार को गिराने की कोशिश में अमेरिका का दखल शर्मनाक है। अमेरिका अपने स्वार्थ के लिए दूसरे स्वतंत्र देशों के आंतरिक मामलों में दखल देता है। भले ही रूस इमरान के बयान में इंटरेस्ट दिखा रहा हो और अपने हितों के लिए अमेरिका को आड़े हाथों ले रहा हो, लेकिन 2 अप्रैल को पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जिस तरह से अमेरिका और पाकिस्तान के मधुर रिश्तों का फसाना सुनाया, उसके बाद ये कहने को नहीं रहता कि पाकिस्तान का अमेरिका को लेकर स्टैंड क्या है। European Union, United Kingdom, Gulf, Southeast Asia and Japan are also vital for our national development and progress. Ladies and gentlemen, Pakistan is deeply concerned about the conflict in Ukraine. पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी देखने सुनने को मिल रहा है वो एक नाटक से कम नहीं, क्योंकि सत्ता के लिए न तो इमरान ने कुछ बाकी छोड़ा और न विपक्ष ने। फिर भी अब दोनों पक्ष देश के लिए कुर्बानी का दावा कर रहे हैं, लेकिन ये तो पाकिस्तान की जनता ही तय करेगी कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। वैसे इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सुनवाई कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट किसकी दलीलों पर यकीन करके पाकिस्तान के हित में फैसला सुनाता है।